नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। ये जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ ये हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। देखिए भाई, आपको पता है कि मैं सारी वीडियोस यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड बनाता हूँ। तो जो ये वीडियो है डेफिनेटली ये भी यूपी टेट एंड सुपर टेट से ही रिलेटेड है। ये आपने अगर प्रीवियस पेपर्स को देखा होगा तो आप एक चीज़ पाएंगे कि यूपी टेट हो या सुपर टेट, दोनों में दिवस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन इसका ज़रूर दिख जाएगा कि बताइए 5 जून को क्या होता है, बताइए 2 अक्टूबर को क्या होता है, बताइए 26 जनवरी को क्या होता है। तो जब आपको पता है कि ये दिवस इम्पॉर्टेंट है तो आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। अब 365 दिन हैं और 365 दिन में कोई ना कोई दिन को तो कुछ ना कुछ घोषित कर ही देते हैं। तो क्या आपकी लिमिट इतनी है? क्या आप इतना याद कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। तो आपको एटलीस्ट कम से कम कितने आने चाहिए उनकी बात हमको करनी है, और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको पेपर क्लियर करना है। आपको यहाँ पर ज्ञान का वर्षा नहीं करके दिखानी है, पेपर क्लियर करना है। तो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपको आना चाहिए। तो चलिए भाई, इम्पॉर्टेंट डेट्स जिनको हम देख लेते हैं। जनवरी में आप देख सकते हैं इतनी सारी डेट्स हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ देखिए क्या होता है, चीज़ों को याद करने के तरीके हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से रट लेते हैं कि बड़ 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 पूरा रट लिया, बट कुछ लोग होते हैं वो इतनी जल्दी अच्छे से याद नहीं कर सकते। अब वो बेचारे क्या करें? तो देखिए, हर चीज़ को याद करने के कुछ तरीके हैं। बचपन में दादी ने, नानी ने, मौसी ने, बुआ ने जो आपको कहानी सुनाई थी वो आपको आज तक याद है। क्यों? क्योंकि वो कहानी है। अगर पूरी नहीं याद तो कम से कम कुछ तो याद होगा ही, आपको एक आइडिया होता है। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर में डेट्स दिखती है ना तो कन्फ्यूजन होता है। तो आपको पूरा याद हो ना हो, एक माइंड में मेकअप होना चाहिए कि हाँ, ये वाला यार इससे रिलेटेड है। तो चीज़ों को कहानी से याद करिए। अब कहानी बनाने के लिए आप उसको स्वयं पे बनाइए, अपने दोस्त पे बनाइए, डेली लाइफ पे बनाइए, या कैसे भी बनाइए। चलिए एक एग्जाम्पल भी देखते हैं और जनवरी को भी देख लेते हैं। जैसे 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेली डे, ब्रेली मतलब ब्रेन लिपि वाला। 9 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे एंड विवेकानंद जी बर्थडे। 15 जनवरी आर्मी डे। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे एंड 30 जनवरी मार्टियर्स डे। अब इतनी सारी डेट्स हैं, कन्फ्यूजन होगा कौन पहले थी कौन बाद में थी कैसे थी। तो चलिए ज़रा थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी हम देख लेते हैं। कैसे भाई? सबसे पहले आ रहा है ब्रेली डे। भाई ब्रेली डे का मतलब क्या है? अंधों लोगों के लिए, जो लोग टच कर करके देखते हैं। तो आप समझिए कि आप छोटे हैं तो आपकी आंखें बंद हैं, बहुत छोटे हैं, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप टच कर करके चीज़ों को याद करेंगे। जब आप बड़े होंगे थोड़े से, अब आपको कौन सी भाषा सीखनी है, तो भाई आपको कौन सी भाषा चाहिए? हिंदी भाषी हैं, कौन सा याद करेंगे? हिंदी भाषा याद करेंगे। जब आप छोटे थे तो ब्रेली थी, जब थोड़े बड़े हुए तो हिंदी सीख ली। जब बड़े हो जाओगे तो क्या करना है? अब आप क्या हो गए? यूथ हो गए, जवान हो गए, नेशनल यूथ डे आ गया आपका। नेक्स्ट, जब जवान हो गए तो भाई देखो, हर कोई चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े। अब हम देश की सेवा कैसे करेंगे? हम आर्मी में जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा? हम आर्मी में चले गए। जब आर्मी में चले गए तो आप लोगों से क्या बोलोगे? कि हमारा भी साथ दो। क्योंकि आपको क्या डालना चाहिए? हमेशा वोट डालना चाहिए। जब आप वोट डालोगे तो आप हमारा साथ दोगे कि हम देश को आगे लेके जाएं। तो भैया आप लोगों को कहोगे कि वोट डालो। और जब वोट डाल दोगे तो फिर भाई कौन बनेंगे? नेता बनेंगे। नेता क्या करेंगे? संविधान में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। तो वो रिपब्लिक डे से आप उसको जोड़ सकते हैं। वैसे रिपब्लिक डे तो सबको ही पता है। नेक्स्ट, अब आप आर्मी में थे। आर्मी का मतलब क्या है? एक दिन तो आपको शहीद होना ही है देश के नाम पर, तो आप मार्टियर्स डे। छोटी सी कहानी बन गई। क्या भाई, बचपन में थे, आँख बंद थी तो ब्रेली, थोड़े बड़े हुए हिंदी सीख गए, थोड़े बड़े हुए तो क्या हो गए? यूथ हो गए। यूथ हो गए तो कहाँ जाना है? आर्मी में जाना है। आर्मी में जाकर लोगों को जागरूक करना है कि सभी लोग वोट डालें। वोटर्स डे हो गया। रिपब्लिक डे आपको को याद ही रहता है। और नेक्स्ट, जब आर्मी में थे तो एक दिन अंत भी है, शहीद हो गए, मार्टियर हो गए। एक छोटी सी कहानी बन गई। मेरे हिसाब से ये डेट्स आपको याद हो गई। लाइन तो कम से कम याद हो गई ना कि पहले कौन था बाद में कौन था। तो आप ऑप्शंस को देख के कम से कम तुक्का लगा सकते हैं। और डेट्स तो फिर भी याद हो जाती हैं, बट उस दिन को क्या था वहाँ कन्फ्यूजन होता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि कैसे आप डेट्स को याद कर सकते हो विद एन ईज़। फरवरी में आते हैं, 3 डेट हैं, ईजिली याद हो जाएगा। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। 13 फरवरी रेडियो डे या नेशनल वुमेंस डे। एंड 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये है नेशनल वुमेंस डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है। तो
अंतर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक गलती हुई है, मैंने इंटरनेशनल वुमेंस डे को छोड़ रखा है, पता नहीं क्यों, 8 मार्च को, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 15 मार्च को कंज्यूमर राइट्स डे, 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट या वन्य दिवस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 22 मार्च को वर्ल्ड डे ऑफ वाटर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और 24 को टीबी डे। टीबी मतलब क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। बीमारियों के डेज पूछ सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, इम्पॉर्टेंट हो सकता है पेपर के लिए, क्योंकि भैया हेल्थ की ही हर जगह बात हो रही है, पैंडमिक चल रहा है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 24 अप्रैल पंचायती दिवस, ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि अभी पंचायत चुनाव ख़त्म हुए हैं, इसमें हम सभी शिक्षकों ने अपनी जान को हथेली पे रखकर वोट भी डलवाए हैं और काउंटिंग भी करी है। 18-18, 19-19 घंटे लगातार। चलिए आगे बात करते हैं। 25 अप्रैल को मलेरिया डे एंड 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। मई की बात कर लेते हैं, तो मई में भैया क्या है? प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई रेड क्रॉस डे इम्पॉर्टेंट है, एंड मई 31 को एंटी टोबैको डे। आगे बढ़ जाते हैं, जून में आ जाते हैं, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट 5 जून, ओशियन डे 8 जून, एंटी चाइल्ड लेबर डे 12 जून, योगा डे 21 जून, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक चीज़ हर साल, चलिए एक और ख़त्म करता हूँ फिर बताता हूँ आपको मैं। 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। अब भैया ये आपके जनवरी से लेकर जून तक की डेट्स ख़त्म हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो दिन होते हैं, ये जो दिवस होते हैं, उस साल हर साल इनके लिए एक थीम घोषित की जाती है कि इस साल क्या थीम थी, अगले साल क्या थीम थी। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है कि इस साल इस दिवस की ये थीम है, तो वो आप करंट में भी ले सकते हैं, आप इसको जीएस में भी ले सकते हैं, किसी सेक्शन में रखिए। आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या क्या वह दिन किस लिए फेमस है और उस साल उसकी थीम क्या रखी गई थी। तो पेपर जब होगा उसके पहले से 6 या 9 महीने की आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उस दौरान जो जो महीने होंगे उनमें दिवस के साथ साथ उनका थीम भी आपको याद होना चाहिए। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर पेपर। तैयारी करते रहिए। पैंडमिक है, टफ सिचुएशन है, गेम खेलने, मूवी देखने, गाना सुनना या फिर गप शड़ाका करने की जगह अगर आप इस समय को अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग नहीं पढ़ रहे, बहुत अच्छे से तेज़ी से लोग पढ़ते हैं। तो कीप ऑन स्टडिंग, ट्राई टू बी सेफ एज मच एज यू कैन। मास्क, आपका काढ़ा या आपके भाव लेते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस